नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम आपके 5वें सेमेस्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो आपका चैप्टर शुरू किया था उसका टाइटल था बजटिंग एंड द बजटरी कंट्रोल, और इससे जुड़ी हुई 3-4 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी थी। फ्लेक्सिबल बजट से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर चुका था, उससे जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम एक और बजट को शुरू करने वाले हैं, दैट इज द कैश बजट। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली कुछ क्लासेस हमने कंडक्ट की है जहां पर हम लोगों ने काफी चीजों को डिस्कशन किया था। बजट का मीनिंग क्या होता है, बजटिंग का मीनिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़े थे। इनके ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद अलग अलग बजट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था ये 4 तरीके के बजट आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। 4 तरीके के बजट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। फ्लेक्सिबल बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, करीब करीब 15 नंबर का सवाल आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास के दरमियान हम लोग कैश बजट को शुरू करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक आध अलग अलग तरीके के बजट है वो हम लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं। फ्लेक्सिबल बजट की सारी डेफिनेशन, फॉर्मेट, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एमएन अरोरा की किताब के अंदर, इलस्ट्रेशन वगैरह सब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, पढ़ा दिया था। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कैश बजट पढ़ेंगे। अब नाम से आपको पता चल रहा है आपको बजट बना के चलना है, किसके लिए, कैश के लिए। तो जो भी आप लोग बिजनेस रन करते हैं उस बिजनेस के अंदर कैश से जुड़ी हुई 2 एक्टिविटी होती है, या तो कैश आएगा या तो जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। यानी कि कैश आ सकता है या जा सकता है, यानी कि एक इनफ्लो हो सकता है, एक आपके कैश का आउटफ्लो हो सकता है। तो असल में इसी चीज से जुड़ा हुआ है आपका कैश बजट। तो आज की क्लास के दरमियान, हालांकि ज्यादा लंबी क्लास में खींचूंगा नहीं, आज की क्लास के दरमियान मैं कैश बजट को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इससे जुड़े हुए तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, थ्योरी पढ़ा दूंगा, इसके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ कुछ बातें हम लोग इससे रिलेटेड भी करेंगे। और उसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, आपके यूटी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास का एजेंडा आपको क्लियर रहा होगा। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अभी अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में जाकर के एक छोटी सी बात बताई। जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग कैश बजट की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, सर हमारे पास जब आप कैश की बात करते हो ना, तो कैश में अपने आप में 2 चीजें होती है। माने हमारे पास, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो अगर आप लोग कैश की बात करते हैं तो कैश का या तो आपके पास क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, इनफ्लो हो सकता है, या तो कैश का क्या हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है। क्लियर है, यही 2 चीजें होती हैं। कैश या तो इनफ्लो करेगा या तो क्या करेगा, आउटफ्लो करेगा। अब एग्जैक्टली कितना कैश आपके बिजनेस के अंदर इनफ्लो करेगा, कितना कैश आपके बिजनेस के अंदर आउटफ्लो करेगा, माने हमें ये पता करना है, हमें ये अंदाजा लगाना है, ये हमें पूर्वानुमान लगाना है कि एग्जैक्टली हमारे बिजनेस के दरमियान, एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दरमियान कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा। इस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है। माने जो मैंने आपको 2 शब्द दिए हैं, 2 शब्द क्या है, एक तो आपका इनफ्लो रहने वाला है, एक आपका क्या रहने वाला है, आउटफ्लो रहने वाला है। क्लियर है, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या करना पड़ेगा आपको, फोरकास्ट करना पड़ेगा। फोरकास्ट का मतलब आप लोग कह सकते हो प्लानिंग करना, अंदाजा लगाना, या सही हिंदी जो शब्द है इसका ट्रांसलेशन के अंदर वो पूर्वानुमान होता है, पहले से अंदाजा लगाना। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमारे बिजनेस के अंदर इस चीज का फोरकास्ट करना है कि एग्जैक्टली कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा, और ये एग्जैक्टली हमारा कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहेगा। क्लियर है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा, इस चीज का फोरकास्ट जो करना होता है ना, दिस इज कॉल्ड द, इसको क्या कहते हो आप लोग, कैश बजट कहते हो। क्लियर, तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बहुत बेसिक लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे कैश बजट का क्या मतलब है, फोरकास्ट ऑफ ए कैश इनफ्लो एंड द आउटफ्लो। याद रखिएगा, क्या है, फोरकास्ट ऑफ ए कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द कैश बजट। इसको क्या बोलेंगे, कैश बजट बोलेंगे। याद रखिएगा, ये जो आपका कैश बजट है ये आपकी
हेल्प करता है आपकी बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली कैश की पोजीशन क्या है। कैश पोजीशन के अंदर आप लोग दो चीजों पर मेजरली फोकस करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो सरप्लस रहने वाला है और दूसरा जो फैक्टर है वो डिफिसिट रहने वाला है। क्लियर है? तो सरप्लस और डिफिसिट को कंबाइन फॉर्म में कैश पोजीशन बोल देते हैं। कैश पोजीशन और आगे देखिएगा आपको लिक्विडिटी मैनेजमेंट अगर आपको करना है, लिक्विडिटी का मतलब कैश मैनेजमेंट आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा आइडिया से आप लोग चीजों को समझिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कैश पोजीशन एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट को भी एस्टिमेट करने में कौन हेल्प करता है, आपका कैश बजट हेल्प करता है। अब आगे अगर आप लोग देखें तो एक और डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, अगर आपको सहूलियत है तो आप लोग ये वाली डेफिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ। देखिए, कैश बजट इज ए डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ द कैश रिसिप्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपकी कैश रिसिप्ट का डिटेल एस्टिमेशन है अलोंग विद कैश रिसिप्ट के बाद कैश पेमेंट। कैश रिसिप्ट का मतलब कितना कैश आया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है आपका, हमने क्या बोला है, एक आपका कैश रिसिप्ट है ना, ठीक है ना। तो कैश रिसिप्ट हो गया और दूसरा हम लोगों ने क्या कहा है, हम लोगों ने कैश पेमेंट कहा है। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ लेना है कैश रिसिप्ट का मतलब क्या है। हम लोग इनफ्लो की ही बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और अगर आप लोग कैश पेमेंट की बात कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो आगे क्या लिखा है, पेमेंट आपने क्या करना है, डिटेल्ड एस्टिमेट लगाना है कैश रिसिप्ट का और कैश पेमेंट का ड्यूरिंग ए फ्यूचर पीरियड, भविष्य के टाइम की बातें हो रही है, ठीक है ना। शोइंग दैट एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ये आपको थोड़ा बताना है। क्लियर है? ये किसकी डेफिनेशन है, वेल डन की डेफिनेशन है, इस पर भी आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। याद रखिएगा, आपको लास्ट में फोरकास्ट क्या करना है, आपको बैलेंस बताना है, ठीक है। एग्जैक्टली हमारे बिजनेस के अंदर कितना बैलेंस हो सकता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अंदाजा होता है, पूर्वानुमान होता है। क्लियर है? तो यहां से आपको एक बेसिक समझ पैदा होगी। जैसे इससे पहले जो हम लोगों ने बजट पढ़ा था, दैट इज अ फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर आपने तीन तरीके की कॉस्ट पढ़ी थी, ठीक है ना। एक आपका फिक्स कॉस्ट था, एक वेरिएबल कॉस्ट था, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट था। इन तीनों का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम लोग आपके फ्लेक्सिबल बजट को तैयार करते थे। लेकिन अगर आप लोग कैश बजट की बात करते हैं ना, टोटली वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कितना पैसा आया वो इनफ्लो के अंदर आ जाएगा, कितना पैसा गया वो आउटफ्लो के अंदर आ जाएगा। बैलेंस आपको निकाल देना है। क्लियर है? आप लोग यहां से टोटल करेंगे और ये जो टोटल आएगा यही बताएगा कि जो टाइम पीरियड, जो भविष्य की बातें हमने की है, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमारा कितना कैश होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, प्रायिकता है। तो ये सारी चीजें कहां से अंदाजा लगाई जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, कैश बजट से अंदाजा लगता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक छोटी सी बात, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं, समझाने की कोशिश में हूं, प्रयास में हूं, आप लोग उनको समझे। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग देखिए। मैं आपको उसका अल्टरनेट पहले भी बता चुका हूं, अभी एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है ना। इसको जैसे ही आप लोग स्कैन करते हैं तो बीकॉम कॉर्नर करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप लोग ज्वाइन करेंगे। जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप लोग वहां पे देखेंगे कि जो भी क्लासेस हमारे चैनल के ऊपर कंडक्ट होती है, इवन जो हमारे ऑफलाइन सेशन की पीडीएफ होती है, फिर जो भी ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर, यूट्यूब के अलावा हम जो पढ़ाते हैं वो कंटेंट में वहां पे शेयर करता रहता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डेफिनेटली आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं ये सारी जो सेशन की पीडीएफ है आपको समय रहते मिल जाए। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम एक बार समझ के पढ़ के हम मैनेज कर लेंगे तो फिर आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। कैश बजट आपको समझ में आ गया होगा। कैश बजट की चिड़िया का नाम है, चिड़े का नाम है, व्हाटएवर, आप लोग कुछ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ बातें हैं जो जान लेना जरूरी है। कई बार ये सवाल उठता है, हमारे दिमाग में भी आता है, अगर आप लोग स्टूडेंट है, अगर आप लोग छात्र हैं, तो ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा, सर ये जो आपका कैश बजट है पढ़ाया क्यों जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस कैश के ऊपर चलता है, डे टू डे एक्टिविटी कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर होती है, मेजोरिटी, सारी नहीं बोल रहा हूं, मेजोरिटी ट्रांजेक्शन हम लोग कैश में करते हैं। तो कैश का एस्टिमेशन जरूरी है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या इंपोर्टेंस, ठीक है ना, क्यों ये महत्वपूर्ण है, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, तो नोट कीजिएगा। आपको ये एंश्योर करना है कि आपका जो एडिक्यूट लिक्विडिटी ऑफ द ऑपरेशन, क्लियर है, एड्यूट लिक्विडिटी ऑफ द ऑपरेशन को अगर आपको इंश्योर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बजट को तैयार करेंगे टू आइडेंटिफाई
पीरियड ऑफ कैश सरप्लस डिफीट इन द एडवांस, ये मैंने बताया था, पीरियड ऑफ द कैश सरप्लस और डिफीट मैंने बताया था ना, ये दोनों को कंबाइन करके आप लोग क्या कह सकते हैं, कैश पोजीशन कह सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया ना क्या कह सकते हो आप लोग, इसको कैश पोजीशन कह सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। तो जो कैश पोजीशन है इसको अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कि आपके बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली क्या कैश की पोजीशन है, तो इसमें हमारी कौन हेल्प करता है, इसमें हमारा कैश बजट हेल्प करता है, क्लियर है। हमारी कौन हेल्प करता है, कैश बजट हेल्प करता है। नोट कर लीजिए एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करना है, माने शॉर्ट टर्म में कहीं पे फाइनेंस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, सरप्लस फंड के लिए, तो ये उसको प्लान करने में हमारी हेल्प करता है। टू कोऑर्डिनेट कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ये तो मैं बता ही चुका हूं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस के अंदर, उनके अंदर कितनी कैश की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारा मामला कहां से आइडिया लगता है, कहां से प्लान होता है, कहां से कोऑर्डिनेट होता है, कैश बजट से कोऑर्डिनेट होता है। टू असिस्ट इन द बजटरी कंट्रोल एंड द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये हम लोग बात कर चुके, बजटरी कंट्रोल में पढ़ा चुका हूं, तो बजटरी कंट्रोल के अंदर असिस्ट करना है और परफॉर्मेंस एवोल्यूशन को भी असिस्ट करना है। ये तमाम बातें रिप्रेजेंट करती है हमारे इसको एग्जैक्टली कि आपके कैश बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। इतना कुछ जो मैंने बताया सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं केवल और केवल उसको पकड़ने की, लकीर का फकीर नहीं बनना है आपको, आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। अब यहां से आइडिया लग गया लिखने को, तो यहां पे 10 और ऐड कर दोगे, 15 और ऐड कर दोगे, देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द कैश बजट। लेकिन आपको एक समझ पैदा करनी है। मेरा उद्देश्य, मेरा जो मोटिव है वो यही है कि जब भी मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊं ना, उसमें जाके आपको एक गहराई महसूस हो सकता है कई बार पढ़ाते टाइम मेरे से भी गलतियां हो जाती है, उस चीज के लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफी मांगता हूं। कई बार हो जाती है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कई बार कोई शब्द का प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो ये चीजें यूज टू है, आप लोग उस चीज को अवॉइड कीजिएगा। जो मेरा मोटिव है वो यही है कि जो मुझे आता है, जो मैं पिछले 4-5 साल से टीचिंग में एक तरीके से जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसको मैं कॉमर्स डोमेन में आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इसमें आप सभी का भी थोड़ा एक तरीके से हम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहरहाल आप लोग इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन यू, क्लियर है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कैश बजट की बात की है। अच्छा, ये सब्जेक्ट आपको तीसरे सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है तो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने देखा कैश बजट का अपने आप में मीनिंग क्या होता है, 2 अलग अलग डेफिनेशंस मैंने आप सभी के साथ साझा की, शेयर की, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम पीरियड ऑफ द कैश बजट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी बात है, अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर बहुत आसान है, ये जो आपका सब्जेक्ट है जिसको आप लोगों ने हवा बना रखा है बहुत आसान है। टाइम पीरियड मतलब अगर आप लोग कैश बजट की बात करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश बजट। हमने किसकी बात की है, कैश बजट की बात की है। कैश बजट के अंदर अगर आप लोग प्राइमरी लेवल पे फोकस करेंगे तो कुछ बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना जरूरी है। सबसे पहले अगर आप लोग शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, कई बार आप लोग लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे, इस तरीके से मान लीजिए टाइम पीरियड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म, तो टाइम के बिहाफ पे आप लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैश बजट आप लोग तैयार करते हैं। एक आपका मिड टर्म भी होता है, बीच का, मॉडरेट जिसको कहते हैं ना, इसको आप लोग क्या कहते हो, मीडियम भी कह देते हो। तो यहाँ पे मैंने मीडियम लिखा है पीपीटी के अंदर, तो मिड की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मीडियम टर्म आपका जो क्या रहेगा, कैश बजट रहेगा, क्लियर। तीसरा क्या रहेगा, एक आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड माने लॉन्ग टर्म कैश बजट रहेगा, क्लियर। तो आपको बड़ा ख्याल रखना है, कैश बजट आपका रहेगा लॉन्ग टर्म रहेगा, मिड टर्म रहेगा और क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका शॉर्ट टर्म है ना, ये बस आपका या तो वीकली तैयार होगा, माने आप लोग क्या कह सकते हैं, वीकली जो बजट तैयार होता है, ज्यादा से ज्यादा ये मंथली हो सकता है, क्लियर है। अगर आप लोग वीकली या मंथली कोई कैश बजट तैयार करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे 3 महीने की बात करते हैं या 6 महीने की बात करते हैं, माने अगर आप लोग 3 मंथ की बात कर लीजिए या तो आप लोग किसकी बात कर लीजिए, 6 महीने की बात कर लीजिए। 3 मंथ का मतलब क्वार्टरली बोलते हो, और अगर आप लोग 6 महीने की बोलते हो तो हाफ ईयरली बोलते हो। हाफ ईयरली या क्वार्टरली के लिए अगर आप लोग बात करते हो तो वो कैश बजट किसके लिए माना जाएगा, मिड टर्म के लिए माना जाएगा। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो एनुअल चला जाएगा, क्या चला जाएगा, एनुअल। क्या चला जाएगा, एनुअल, माने साल या साल से ज्यादा की अगर आप लोग बात करते हो, ठीक है ना, एनुअल में चला जाएगा। याद क्या रखना,
लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपका एनुअल बजट है, लॉन्ग टर्म को ही आप लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बेस पे भी यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे वैसे मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। डिपेंडिंग अपॉन द प्लानिंग होरिजोन, प्लानिंग होरिजोन के बेस पे शॉर्ट टर्म कैश बजट तैयार होता है, मीडियम टर्म कैश बजट तैयार होता है, लॉन्ग टर्म कैश बजट तैयार होता है। मीडियम के अंदर क्वार्टरली, यानी कि मैंने बता दिया 6 महीने, हाफ ईयरली मतलब सॉरी क्वार्टरली 3 महीने और ये 6 महीने के लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है, वीकली और मंथली बजट तैयार होता है। अच्छा, ये जो शॉर्ट टर्म है ना, ये मैंने लिखा हुआ है, लिक्विडिटी कंट्रोल में काफी हेल्प करता है। ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है, लिक्विडिटी कंट्रोल करना है, तो लिक्विडिटी कंट्रोल में आपकी काफी हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आपको लॉन्ग टर्म पे ही जाना पड़ेगा, कोई और व्यवस्था हमारे पास है नहीं अभी के लिए, अभी कुछ नहीं है, आपको 3 ही चीजें पढ़नी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं बातें आपको यहां तक समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। क्लियर है? कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अब समझते हैं फॉर्मेट को, कि जब भी आप लोग फॉर्मेट की बात करते हैं ना, तो जब भी आप लोग कैश बजट की बात करते हैं, यहां पे मेजरली आप लोग फोकस कीजिएगा, जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 चीजें होती है, ठीक है ना। अगर आप लोग कैश बजट की बात करते हैं ना, कैश बजट की, तो कैश बजट के अंदर मेजरली 3 चीजें होती हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने सेम बात वहां पे बताई थी फ्लेक्सिबल बजट के अंदर। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र हुआ था। यहाँ पे हमें कुछ और बातों का ख्याल रखना। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे कहने वाले हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या कहने वाले हैं? ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया हूं माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब भी आप लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, आपके सिलेबस के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर शॉर्ट टर्म वाला कैश बजट तैयार होगा। मतलब एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आपको कौन सा कैश बजट तैयार करना पड़ेगा, या आपको क्वार्टरली भी नहीं, मैं क्या बोलूंगा, आपका मंथली, मेजोरिटी क्या है कि आपका मंथली वाला आपको तैयार करना है। ये आपको थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है, मंथली आपको तैयार करना है। समझ में आई मेरी बातें? क्लियर हुआ होगा यहां तक? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लेना है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब इससे जैसे इस महीने से मेरे को शुरू करना है, मान लीजिए अभी आपका 10वां महीना चल रहा है, ठीक है ना, जो भी आप लोग बोलते हैं, नवंबर है, अक्टूबर है, व्हाटएवर है, जो आप लोग इसको बोलते हो, इससे पहले अगर कुछ बैलेंस है तो उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस के बाद सेकंड कंपोनेंट आपका होता है कैश रिसिप्ट। क्या होता है? कैश रिसिप्ट। याद रखिएगा, क्या कहते हो आप लोग इसको? कैश रिसिप्ट कहते हो। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, कैश इनफ्लो मैंने बताया था, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे, कैश कितना आया। उसके बाद आपका क्या होता है, एक कैश पेमेंट होता है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हो आप लोग, कैश पेमेंट कहते हो। और इसको किस नाम से जाना जाता है, कैश आउटफ्लो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कैश आउटफ्लो। ये 3 कंपोनेंट है, इन्हीं 3 के बिहार पे आप लोग क्या निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपका इनफ्लो है इसके अंदर से आपको घटाना है आउटफ्लो और ऐड कर देना है ओपनिंग बैलेंस। माने अगर आप लोग टोटल कैश निकालना चाहते हैं, टोटल कैश निकालना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे सबसे पहले आपके पास कैश इनफ्लो कितना हुआ। बहुत बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या कहेंगे, कैश इनफ्लो माइनस क्या कर देंगे हम लोग उसके अंदर से, कैश आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कैश आउटफ्लो प्लस में जो आपका ओपनिंग बैलेंस था उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अलग अलग महीने के लिए मान लीजिए आपको तैयार करना है, ये पहले महीने का डेटा है, ये दूसरे महीने का डेटा है, ये तीसरे महीने का डेटा चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स के अंदर क्या है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है ना, आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लियर? ओपनिंग बैलेंस के बाद आप देखेंगे 2 कंपोनेंट है मेरे पास। कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, मैं आपको दिखा देता हूं। क्लियर है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 कंपोनेंट कौन कौन है। पहला कंपोनेंट है कैश रिसिप्ट वाला, दूसरा इसको टोटल कर लेंगे, फिर आपका क्या आएगा, आपका कैश पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? कैश पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल पेमेंट करना है। क्या करना है? टोटल पेमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी इनफ्लो, जहां पे कैश आता है उसे क्या कहते हैं, कैश रिसिप्ट कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई सेल किया है, कैश में पैसा, नगद में आपने कोई सेल किया तो पैसा आ गया। आपने कलेक्शन किया है, कोई उधारी डेटर था आपका, उससे आपने कलेक्शन किया है। अगर आप लोग देखेंगे अनदर रिसिप्ट, जैसे इंटरेस्ट आपको मिल गया, सेल्स एसेट आपको मिल गया, एक्सेट्रा, मतलब पैसा अगर आता है ना तो उन सबको ऐड करना माय डियर फ्रेंड्स। क्या करना है? ऐड करना है। टोटल करके आपको टोटल कैश अवेलेबल के अंदर डाल देना है। क्लियर है? आपको क्या करना है, टोटल कैश अवेलेबल के अंदर यहाँ पे डाल देना है। जैसे इस मंथ की बात हो रही है, यहाँ पे एक अमाउंट आपको क्या कर देना है, डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया है। आगे क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है? घटाना है। किसको घटाना है? ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैश पेमेंट। कैश पेमेंट के अंदर आपने कैश में कोई सामान खरीद लिया, कैश परचेज, आपने किसी क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, आपने वेजेज एंड सैलरी को पे कर दिया, आपने ओवरहेड्स पे किया है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पे किया, टैक्सेस या डिविडेंड पे किया है, इन सब में पैसा जाता है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो क्या होगा, टोटल पेमेंट होगा। या फिर आप लोग कह सकते हैं जैसे आपने इन सबको टोटल किया, एक अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? इन सबको टोटल करने के बाद मैं यहाँ पे लेटर से एक अमाउंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब करना क्या है, इनफ्लो के अंदर से आपको क्या करना है, आउटफ्लो को माइनस कर देना है और आपको ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देना है, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, टोटल बैलेंस मिल जाएगा। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर? तो बहुत बेसिक बातें माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताई, और कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं करना है, केवल इसी फॉर्मेट के ऊपर फोकस करना है। क्लियर है? ये फॉर्मेट आपको याद करना है, किसी भी कीमत पे याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके ऊपर बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल आती है, 15 नंबर तक आपको दिला सकती है। अगर आप लोग इसमें गफलत करेंगे, डिले करेंगे, इसको लाइटली लेंगे, तो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है? समझ में आया? अब एक बार थोड़ा सा मैं आप सभी के साथ आपको कैसे करना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि जो बात भैया ने बताई है वो कुछ इस तरीके से है। हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर क्या तैयार करना है, कैश बजट तैयार करना है। लेटर से मेरे को 2 महीने के लिए कैश, 3 महीने के लिए कैश बजट तैयार करना है। ठीक है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 महीने का डेटा तैयार करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक बार मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। कई बार क्या होता है, डुप्लीकेट होने में बड़ी समस्या करता है। एक बार इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, डुप्लीकेट कर लेते हैं। या सब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 महीना ये हो गया है, ठीक है ना, एक अगला दूसरा मंथ, 1 मंथ की मैंने यहाँ पे बात की थी, एक और ले लेते हैं। ठीक है ना, तीसरा महीना आपका हो गया। हम क्या तैयार कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम तैयार कर रहे हैं कैश बजट। तो हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, कैश बजट। ठीक है? तो हमने क्या तैयार किया, हमने कैश बजट तैयार किया। कुछ बातें हैं, ख्याल रखिएगा, अपने जहन में जरूर रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, जैसे मेरे को मंथ की बात हो रही है, तो जो भी आपका मंथ है, जैसे मंथ 1 हो गया, ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, आप लोग कहेंगे मंथ 2, जैसे जैन फेब भी कर सकते हैं, ऐसे आपका चलता रहेगा। आपने मंथली बनाया है तो क्या हो गया, मंथ 3 हो गया। ठीक है? यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या नोट करते हैं, यहाँ पे हम लोग आपका पर्टिकुलर्स नोट करते हैं। ठीक है ना? अब पर्टिकुलर्स के बाद आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो कंपोनेंट रहेगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा, आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है? आपने यहाँ पे नोट कर दिया, ये क्या हो गया, आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया है। सेकंड आपका कैश इनफ्लो लिख देता हूं मैं, क्या कह देता हूं, आपका कैश इनफ्लो। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस कर लिया, कैश इनफ्लो नोटिस कर लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ ऐसे इवेंट है जहां पे आपको कैश मिला। ठीक है? तो मैं इसको एक टोटल डिजिट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग सारे लिख लीजिएगा, यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, ये आपका हो गया। ठीक है? तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे, कैश आउटफ्लो। ठीक है ना? कैश आउटफ्लो का भी एक आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? टोटल कैश अवेलेबल। ठीक है ना? या फिर आपका यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, आपने क्या लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, याद रखिएगा। क्लोजिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूं, लेटर से यहाँ पे इनफ्लो, यहाँ पे याद रखिएगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो कैश इनफ्लो है उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस को ऐड करना है, प्लस में मेरे को क्या, सॉरी माइनस में, किसमें, माइनस में। माइनस क्या करना है, मेरे को आउटफ्लो को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ये क्या मिल गया आपको, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, इस महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस बना है ना, ये आगे जाके नेक्स्ट मंथ के अंदर इसका ओपनिंग बन जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग बनेगा मंथ 2 का, ये क्लोजिंग यहाँ पर जाकर के मंथ 3 का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। इस बात को आपको ख्याल में रखना। ठीक है? तो ये आपका बेसिक सा फॉर्मेट है, जिसको आपको याद कर लेना। ठीक है? आगे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, जब आपको डिटेल में समझा दूंगा। एक बार के लिए आप लोग मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है याद रखिएगा। सबसे पहला कंपोनेंट क्या, ये मैं अलग से समझा रहा हूं। ठीक है? एक बार मैं इनको छोटा कर देता हूं, कंफ्यूज मत हो ना, ये रफ है। ये जो बाकी फॉर्मेट तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना? आपको चीजें बेटर वे में समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको कैसे करना है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्या बता रहा हूं मैं, बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई कि सर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको, ओपनिंग बैलेंस। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है ओपनिंग बैलेंस। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैश रिसिप्ट। क्या निकालना है, कैश रिसिप्ट निकालना है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कैश इनफ्लो भी कहते हैं। ठीक है? आपको कैश इनफ्लो निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या किया, कैश आउटफ्लो निकाल लिया, या कैश पेमेंट भी बोलते हैं इसको, आप लोग क्या कहेंगे,
कैश पेमेंट, या फिर इसको क्या कह सकते हो, कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या लिया, कैश आउटफ्लो। इसको मैंने ए रिप्रेजेंट कर दिया, इसको बी से, और इसको क्या कर दिया, सी से। हमें निकालना क्या है बच्चा, हमें निकालना है क्लोजिंग बैलेंस या टोटल बैलेंस, व्हाट एवर यू कैन से। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, क्लोजिंग बैलेंस सर हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग बैलेंस लेना है, प्लस में इनफ्लो को ऐड कर देना है, माइनस कर देना। सी का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो। जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। याद रखिएगा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको बेटर वे में समझ में आएगा। अभी के लिए फॉर्मेट जो मैंने आपको समझाया था समझ में आया, ये वाला फॉर्मेट है। कंपोनेंट और स्ट्रक्चर क्या क्या रहने वाले हैं, कैसे कैसे यहाँ पे हमको काम करना है, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ताकि जब न्यूमेरिकल में आपको सोल्व कराऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्टेप्स कैसे करने हैं ये बता चुका हूं। देखिए क्या क्या है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ पढ़िए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है माय डियर फ्रेंड्स, टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए। जैसे आपका मंथ वाइज था ना, वैसे आप एस्टिमेट करेंगे कैश इनफ्लो को, आप एस्टिमेट करेंगे आउटफ्लो को, आपको कैलकुलेट करना है कैश की पोजीशन को। कैश की पोजीशन यानी कि क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस में क्या हो जाएगा, टोटल रिसिप्ट माने कैश इनफ्लो। अभी भी बताया ना क्या हो जाएगा, आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट का मतलब क्या होता है, टोटल पेमेंट का मतलब होता है कैश आउटफ्लो। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल कैश आउटफ्लो। इसको निकालेंगे तो कैश पोजीशन आ जाएगा। उसके बाद रिव्यू एंड रिवाइज करते हैं। तो ये तीनों चारों स्टेप आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैं समझा भी चुका हूँ डिटेल में जाके। क्लियर है, तो बहुत बेसिक फंडामेंटल और आसान चीजें माय डियर फ्रेंड्स मैंने आप सभी के साथ शेयर की, कि कैश बजट होता क्या है, उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझा, उससे जुड़े हुए कंपोनेंट और फॉर्मेट को समझा दिया है, काम कैसे करना है इस मुद्दे पर भी मैंने चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपके जहन में आ गई होंगी, आपको चीजें पसंद आई होंगी, चीजें समझ में आई होंगी। चीजें अगर आपको समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है किसी चीज पे मेरे को काम करने की जरूरत है, कोई इंप्रूवमेंट टिप्स देना चाहते हैं, तो आप सभी का तहे दिल से मैं वेलकम करता हूं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लस।